ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवाच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम्। ऐसो पञ्चनमोकारो सत्त्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। सावधान, कुछ समय के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। पूरा ढीला छोड़ दें, शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अब चित्त को नासाग्र पर केंद्रित करेंगे। चमकते हुए सफेद रंग में ओम का साक्षात्कार करेंगे। नासाग्र पर ओम, दोनों भ्रिकुटियों का मध्य भाग, दर्शन केंद्र पर रिम अरुण रंग के साथ। ओम ह्रीं मानसिक रूप से साक्षात्कार करने का प्रयास करें। नासाग्र पर ओम, चमकता हुआ सफेद रंग, दर्शन केंद्र पर ह्रीं चमकता हुआ अरुण रंग।
नासाग्र पर ओम, दर्शन केंद्र पर ह्रीम। चमकता हुआ सफेद रंग, ओम को सफेद रंग के साथ और ह्रीम को अरुण रंग के साथ देखने का प्रयास करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, नासाग्र पर ओम, दर्शन केंद्र पर ह्रीम। सूर्य के समान चमकता हुआ ओम का साक्षात्कार करें। ओम ह्रीम। ओम, श्वास भरते हुए ओम का साक्षात्कार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ह्रीम का साक्षात्कार करेंगे। भरते हुए ओम, छोड़ते हुए ह्रीम। ओम ह्रीम। मानसिक भी देख सकते हैं, उच्चारण पूर्वक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नासाग्र पर ओम, दर्शन केंद्र पर ह्रीम। ओम ह्रीम। पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता,
2-3 लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। सोमवार का पंचकान सामायिक जो करना चाहे कर सकते हैं। सेशन हमारा आधा घंटा का चलेगा। सोमवार का पंचकान अवश्य कर ले। आधे घंटे तक देवगुरु धर्म की साक्षी से 5 आश्रम, 18 पाप, 6 का सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव जो तिविहार करना चाहे तिविहार, चौविहार करना चाहे चौविहार, धारणा प्रमाणे सुखे समाधि त्याग है। यथासंभव आधे घंटे तक अनावश्यक बोलने का त्याग है। लज्जा दया संयम बम्बचेरम कल्याणे भागिस विसोहिताणम जिमे गुरु सययम अनुशासयन्ते तेहं गुरु सययम पूजयामि। तेहं गुरु सययम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, उपासक दशा का प्रसंग चल रहा है। 3 अध्ययन की चर्चा कर चुके, 10 अध्ययन है। चौथे अध्ययन की चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग की चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रसंग के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। एक बार एक सूफी संत, रात का समय था, मस्ती से सो रहा था। अचानक रात को ठीक 12 बजे नींद खुली। देखा दीपक के प्रकाश में कमरे के अंदर कोई कुछ लिख रहा है। पूछा कौन हो? उसने कहा मैं फरिश्ता हूं। क्या कर रहे हो? सूफी संत ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं उन व्यक्तियों का लिस्ट बना रहा हूं जो भगवान को याद करते हैं। सूफी संत ने कहा गलत जगह पहुंच गए हो, मैं कभी भी भगवान को याद नहीं करता। व्यक्ति चला गया। दूसरे दिन ठीक वही रात के 12 बजे का समय संत की नींद खुली। देखा वही व्यक्ति दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा है। कहा कल मैंने तुमको कहा था मैं भगवान को याद नहीं करता, आज फिर तुम पहुंच गए। उसने कहा माफ करना, आज उन व्यक्तियों का लिस्ट बना रहा हूं जिन्हें भगवान याद करते हैं। हम उन व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने याद किया है, जिनके बारे में भगवान ने कहा है। भगवान के 10 प्रमुख श्रावक, 3 श्रावकों की चर्चा कर चुके, पहले भी हम बात किए हैं। लगभग 10 श्रावकों में बहुत सारे चीजों की सिमिलरिटी है, समानताएं हैं। सारे की सारे ऐश्वर्यशाली थे, रिद्धि संपन्न थे, सारे की सारे 12 व्रती श्रावक बने। सब का लगभग 20 वर्षों का श्रावक पर्याय रहा। 20 वर्षों में 15 वर्ष के बाद अंतिम के 5 वर्ष प्रतिमाधारी श्रावक बने और अंतिम समय का 1 महीने का अनशन सबका आया। सारे की सारे मर करके प्रथम देवलोक में गए और सारे के सारे वहां से च्युत होकर के महाविदेह क्षेत्र में
उत्पन्न होंगे और सारे की सारे उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। ये 10 की 10 श्रावकों के साथ ये समानताएं हैं। आज हम चौथे अध्ययन की चर्चा करेंगे। चौथा अध्ययन जिसमें श्रावक सुरादेव की चर्चा है। सुरादेव भगवान महावीर, जैसा कि साधु संत जो भी होते हैं विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। कहा जाता है साधु तो रमता भला, जगह जगह जाते हैं स्वयं के कल्याण के साथ। तिन्नाणम तारियाणम, ये साधु का एक सूत्र रहता है। तो जो साधु के लिए है, भगवान स्वयं भी वही काम करते हैं। आज किसी चीज की भगवान को करने की आवश्यकता नहीं भी है, पीछे एक परंपरा चले उसके लिए भगवान भी वही काम करते हैं जो आगे साधुओं को करना होता है। भगवान ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हैं। तीसरे श्रावक में हमने देखा था वाराणसी से संबंधित था। ये श्रावक की घटना भी वाराणसी से संबंधित है, जो आज की भाषा में बनारस कहते हैं। तो भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते करते वाराणसी नगरी में पहुंचे हैं और जो धनाढ्य ऐश्वर्यशाली गृहपति था, नाम था सुरादेव, भगवान के संपर्क में आया और भगवान जैसे धर्मोपदेश देते हैं वैसे ही इस बार भी दिया। तो सुरादेव को भगवान की बात बहुत अच्छी लगी। देखिए, बात तो कही जाती है, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। किसी को बात बहुत गले तक उतर जाती है और किसी के ऊपर से उड़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? अपना अपना कर्मों का उदय। हमारे कर्म गाढ़ हैं या शिथिल हैं। जब कर्म शिथिल होते हैं, बात बहुत जल्दी भीतर चली जाती है। वहीं यदि कर्म प्रगाढ़ होते हैं तो बात हमारी ऊपर से चली जाती है। सुरादेव गृहपति गाथापति सुरादेव भगवान के संपर्क में आया, 12 व्रतों की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। अब भगवान से 12 व्रतों को स्वीकार कर वह श्रमणोपासक बन गया। कितना संपत्ति का मालिक था, 18 करोड़ हिरण्य का वह स्वामी था। अनेक प्रकार के, आजकल भी लोग बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, सोचते हैं जितना कर सकें कर ले। वह भी अनेक प्रकार का व्यापार उसका चलता था, अनेक प्रकार के आयाम उसने खोल रखे थे। तो बहुत धनाढ्य तो होना ही होना। और उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था धन्या, वह भी गाथापति सुरादेव के साथ गई हुई थी। उसको भी धर्म बहुत अच्छा लगा, 12 व्रत अच्छा लगा और वह भी भगवान के पास श्राविका बन गई। उसने भी 12 व्रत स्वीकार कर लिए। अब 12 व्रतों का पालन करते करते लगभग 14 वर्ष बीत गए हैं। अब एक दिन मन में विचार आया, मैं भगवान महावीर के धर्म का पूरा पालन नहीं कर पा रहा हूं। अनेक प्रकार के मेरे लाइफ में बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रहा है, विक्षेप उपस्थित हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों का, सारे अपने कुटुंब का स्वामी तो हूं ही हूं और अनेक और लोगों से भी मेरा बहुत संपर्क रहता है। बहुत सारे दूसरों का मैं सहयोग करता हूं, हेल्प करता हूं। तो इतना ज्यादा संपर्क है, इतना ज्यादा मैं प्रवृत्ति में लगा हुआ हूं, ये सारे की सारे मेरे धर्म ध्यान में विक्षेप है, बाधा है। अक्सर लोग कहते हैं भाई धर्म ध्यान घर में रहते हुए भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 15 प्रकार के सिद्धों की बात आती है, इतना सा सोचना चाहिए। भगवान 2 प्रकार के धर्मों की बात क्यों कहती? घर में ही रह के आराम से धर्म ध्यान किया जा सकता है। एक खिलाड़ी कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन अभ्यास तो मैं घर पे ही करूंगा। कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, मैदान चाहिए।
100% जब तक हम किसी चीज में समर्पित नहीं हो जाएंगे, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं होती है, ऑब्स्टेकल होते हैं, जो कि 100% में वो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये भी सोच रहा है सुरादेव, मैं इतने सारे चीजों से जुड़ा हुआ हूं, ये सारे की सारे मेरे धर्म ध्यान में विक्षेप हैं, बाधा उपस्थित कर रहे हैं। मुझे इन सब से उपरत होकर और पूरे जो भी व्यापार आदि में लगा हुआ हूं, उनसे निवृत्त होकर मुझे आत्म साधना में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। अब पूर्ण रूप से लग जाना, मैं साधु तो नहीं बन सकता। वैसे देखिए, श्रावक के 3 मनोरथ। दूसरा मनोरथ क्या है? पहला है वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अपरिग्रही बनूंगा, आसक्ति का त्याग करूंगा, मूर्छा का त्याग करूंगा। दूसरा है वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं गृह, कब आएगा वह धन्य दिवस, गृह त्याग मुनिव्रत लूंगा मैं। ये दूसरा मनोरथ कहाँ है? श्रावक के मन में ये दिन रात विकल्प आना चाहिए, वह दिन धन्य होगा, ये सांसारिक सब चीजों को छोड़ करके मैं साधु बन जाऊंगा। ये सोच रहा है सुरादेव, मैं साधु तो नहीं बन सकता, प्रव्रजित नहीं हो सकता, मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं साधु बन जाऊं। फिर भी गृहवास में रह करके मैं धर्म ध्यान में और अधिक लग सकता हूं, ऐसा सोच करके उसने क्या किया, दूसरे दिन एक मीटिंग बुलाई, सारे परिवार के सदस्यों को बुलाया और सारे सदस्यों के बीच अपना जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको सारे घर का, व्यवसाय का, सबका दायित्व सौंप दिया और सौंप करके घर से अभिनिष्क्रमण करता है, एकांत में जाता है, धर्म ध्यान में लग जाता है। भगवान महावीर का भी लगभग सभी को पता होगा, माता पिता के स्वर्गवास के बाद जब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की अनुमति मांगी, भाई ने कहा, भाई अभी तो माता पिता का शोक गया नहीं है, 28 साल तक माता पिता के लिए तुम घर पे रह पाए, कम से कम 2 वर्ष और रहो। उस समय कहते हैं महावीर ने स्वीकार तो किया, लेकिन शर्तों के साथ, अमुक अमुक शर्त यदि मेरी मान्य है तो मैं रह सकता हूं। तो घर में रहते हुए एकांत में रहना, आत्मा में रहना। अब श्रावक सुरादेव 15वां वर्ष चल रहा है और वो अभिनिष्क्रमण करके एकांत में जाकर के धर्म ध्यान में लग जाता है। एक दिन की बात, वो धर्म ध्यान कर रहा था और आधी रात बीत चुकी थी। देखिए, प्राय जो उपद्रव आदि होते हैं, कब होते हैं? रात के समय ज्यादातर होते हैं। एक देव उसके सामने प्रकट हुआ और उस देव ने कहा, सुरादेव, यदि तू धर्म से नहीं हटता है, व्रतों को भंग नहीं करता है, तो मैं तेरे पुत्रों को एक एक कर तुम्हारे सामने मार डालूंगा और इतना ही नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े कर कढ़ाई में उनको तलूंगा और फिर उस मांस और रक्त से तेरे शरीर को सींचूंगा, जैसा कि इसके पहले वाले चुलनी पिता में भी देव ने ऐसा ही किया था। मेरा कहना मान ले और धर्म ध्यान को छोड़ दे। इतना सुनने के बावजूद भी सुरादेव विचलित नहीं हुआ। देव ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, सारा व्यर्थ। सुरादेव बिल्कुल आत्मा में स्थिर है। अब देव ने दूसरा उपाय सोचा। वह बोला, सुरादेव, अब भी तू सुन ले, छोड़ दे इन धर्म ध्यान को, सारी क्रियाओं को छोड़ दे। देख, मैं तेरे सामने तेरे 3 पुत्रों को मारकर उन्हें कढ़ाई में तला हूं और फिर तेरे शरीर को उनके रक्त और मांस से सींचा हूं, फिर भी तुम सारे के सारे, उसने वैसा ही किया, 3 पुत्रों को मार डाला उसके सामने।
फिर भी सुरादेव बिल्कुल अविचल है। अब देव कह रहा है तू कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है, दया मया कुछ भी नहीं है, 3 पुत्रों को मार डाला, उसके बावजूद भी तू धर्म नहीं छोड़ रहा है। लगता है अब तू मानने वाला नहीं है। मैं तेरे शरीर में एक एक कर 16 महारोग को तुम्हारे शरीर में प्रक्षिप्त करूंगा। पहले 16 महारोगों की चर्चा आती थी, अब तो पता नहीं 1600 16,000 कितने रोग हो गए होंगे। तो उसने देव ने कहा मैं 16 महारोगों को तुम्हारे शरीर के अंदर एक एक कर डालूंगा, और इन रोगों की भयंकरता अभी तक तुमको पता नहीं है, तू जानता नहीं है। ये रोग इतने कष्टप्रद हैं, इन रोगों की जो पीड़ा है, एक एक रोग की पीड़ा भयंकर होती है, असहनीय होती है। ऐसी स्थिति में एक साथ 16 रोगों का कष्ट कितना भयंकर होगा, तू कल्पना करके देख। सुरादेव ने सुना रोगों का, देखिए बेटों को मारा, विचलित नहीं हुआ, लेकिन रोगों का नाम सुनते ही मन प्रकंपित हुआ। आंखों के सामने एक एक कर सारे रोग उसके सामने आने लगे। पुत्रों का दृश्य भी सामने आने लगा। पुत्रों की देखिए हत्या देख करके भी जिसका दिल नहीं हिला था, उस व्यक्ति का दिल रोगों का नाम सुनकर के हिल उठा। उसने सोचा ये क्रूर है, दुष्ट है, अनार्य है, कुछ भी कर सकता है, इसके भीतर दया मया कुछ भी नहीं, इसने मेरे 3 पुत्रों की हत्या कर दी। अब जो कोई भी व्यक्ति कोई बात की धमकी देता है उतना असर नहीं करता, जब उस कार्य को कर देता है तब ऐसा लगता है जब ये काम कर सकता है, इसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सुरादेव सोच रहा है 3 पुत्रों को जो मार सकता है, इसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अब ये मेरे शरीर में रोग उत्पन्न कर मुझे निश्चित रूप से सताएगा। इतना करे उससे पहले ही मैं इसका प्रतिकार करूं, पकड़ लूं इसको, इसका निग्रह करूं। ऐसा सोचकर पौषध में बैठा है, लेकिन मन विचलित हो चुका। ऐसा सोच करके वो पौषध व्रत को छोड़ करके उठा, धर्म ध्यान को छोड़ दिया, दौड़ा उस पुरुष को पकड़ने के लिए। वो तो देव माया थी, देव था, वहां से अदृश्य हो गया। अब जहां वो खड़ा था, सुरादेव जा करके उसको जैसे ही पकड़ा, वो तो कोई खंबे को पकड़ लिया और उसने सोचा मैंने देव को पकड़ लिया है। उसको पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट को सुन करके उसकी जो पत्नी धन्या थी, दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति को इस प्रकार खंबे को पकड़ करके चिल्लाते हुए देखा। पूछा क्या बात है आप, हे देवानुप्री, आप ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं? पौषध था और आप पौषध को छोड़ करके ऐसे गए हैं और चिल्ला रहे हैं। सुरादेव को होश आया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, थोड़ा सा शांत हुआ और जो भी घटना घटी थी वो सारी की सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाता है। धन्या बोली, हे देवानुप्रिया, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, कोई देव माया थी, देव था, और आपको कसौटी पर कसने आया था। आपकी तीनों, क्योंकि आपके 3 पुत्र कुशल हैं, सही सलामत हैं, मात्र वो देव माया थी। और 16 रोगों की भी जो बात कही वो सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन आप उससे विचलित हो गए, व्रतों को खंडित कर दिया। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अब इसका आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए और अपने आप की तप आदि के द्वारा शुद्धि करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के देखिए दोष होते हैं, बहुत सारे। किसी का सिर्फ मिच्छामि दुक्कड़म कहा और उसका प्रायश्चित हो जाता है। किसी के लिए
ध्यान लोगस्य का ध्यान किया, प्रायश्चित हो गया। किसी के लिए नौकाश्री की, प्रायश्चित हो गया। किसी भूल के लिए उपवास तक करना पड़ता है। तो अलग अलग किस प्रकार के दोष लगे हैं। जैसे कपड़े में दाग लगता है, दाग लगता है, स्पॉट लगता है। कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं सिर्फ झड़काया चला गया, मिट्टी धूल आदि लग गया है। कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ पानी से साफ करना पड़ता है। कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जिसमें साबुन का उपयोग करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विशेष प्रकार के सर्फ आदि का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल आदि का प्रयोग, ब्लीच आदि का प्रयोग करना पड़ता है। और कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जो कपड़े फट जाएंगे लेकिन वो दाग नहीं जाते। यही है हम किस भावना से कौन सी क्रिया कर रहे हैं। हमारी भावों के अनुसार ये इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये सारा हमारे भावों पर निर्भर करता है। तो धन्या अपने पति को बोल रही है, अब आपको प्रायश्चित करना होगा, उसके लिए तप करना होगा। फिर सुरादेव ने और अधिक उत्साह के साथ, वो उपद्रव तो टल गया और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ धर्म ध्यान में लीन हो गया और अधिक उत्साह के साथ उसने धर्म उपासना आदि करने लगा। और साथ ही साथ 11 प्रतिमाओं को भी वो स्वीकार करता है। और ठीक 11 प्रतिमा की संपन्नता पर संलेखना करना शुरू कर देता है। संलेखना करके अपने शरीर को सुखा दिया। जैसा कि पहले 3 श्रावकों की चर्चा किए थे, वैसा ही तपस्या करते करते शरीर मात्र अस्थि कंकाल सा रह गया। और 20 वर्ष तक इस प्रकार उसने श्रमणोपासक का जीवन बिताया। और संलेखना करके अंतिम समय में 1 महीने तक अनशन पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर अपने जीवन को उसने धन्य बना लिया। उसके पश्चात वहां से मर करके प्रथम देवलोक का नाम शायद आप लोगों को याद हो चुका होगा, सौधर्म कल्प। 26 देवलोक सबके अपने अपने नाम है, नरक के भी नाम है। तो सौधर्म कल्प जो प्रथम देवलोक का नाम है। और जैसे यहाँ अपन बोलते हैं भवन, बोलते हैं मकान, बोलते हैं, वैसे ही नरक के जो रहने का निवास स्थान होता है उसको भवन कहा जाता है। और देवताओं के जो निवास स्थान होता है उसको विमान कहते हैं। विमान का मतलब ये नहीं जैसे यहाँ फ्लाइट आदि है, ऐसा विमान नहीं, उनके रहने के निवास स्थान को विमान कहा जाता है। तो सौधर्म कल्प देवलोक में अरुण कांत नाम के विमान में और 4 पल्योपम की स्थिति वाला देव बनता है। अभी तक जितने भी सुने हैं सभी की यही बात है, वही प्रथम देवलोक और वही 4 पल्योपम का आयुष्य वाला देव। और वहां से समय अभी वहीं पर है 4 पल्योपम का, क्योंकि ये तो भगवान महावीर के समय का प्रसंग है। और महावीर को गए कितना हो रहा है, लगभग 2600 वर्ष हो रहा है। तो अभी 3000 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। पल्योपम का मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना असंख्य वर्ष बीतेंगे तब पल्योपम की बात होगी। तो वो समय वहां का पूरा करके और वहां से महाविदय क्षेत्र में आएंगे। महाविदय क्षेत्र में देखिए, महाविदय क्षेत्र ऐसा है लगभग सभी को पता होगा, जहां से 365 दिन और चौथे जो भी मोक्ष जाता है, देखिए तीसरे और चौथे आरे से ही जाएगा। महाविदय क्षेत्र में आरा शाश्वत है, वहां चौथा ही रहता है। इसलिए वहां से हमेशा कभी भी कोई भी जीव वहां से मोक्ष जा सकता है। हम बहुत बार एकाभवतारी की बात करते हैं। भगवान ने कहा है अब भी 5वें आरे में करोड़ों जीव एकाभवतारी बनेंगे। एकाभवतारी का मतलब यहाँ अभी कोई एकाभवतारी बना इस मनुष्य भव में, मर करके एक देवगति में जाएगा और वहां से मर करके मनुष्य बन करके सीधा मोक्ष में जाएगा, उसको कहते हैं हम एकाभवतारी। तो 5वें आरे में करोड़ों जीव एकाभवतारी बनेंगे, यानी हम करोड़ों में अपना नाम लिखाने का प्रयास करें।
जो भी कर रहे हैं बस इतना ही करना है, भावों के ग्राफ को बढ़ा लें। सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे भगवान के श्रावक तो कितने, लगभग 4.5 लाख के आसपास थे, 10 ही का वर्णन क्यों आया है? उत्कृष्टता, कितना हम भावों की मैक्सिमम भाव को स्थिति में ले जाए तो हमारी भी उत्कृष्ट निर्जरा होगी और एकाभावतारी बन सकते हैं। तो वहां से ये सुरादेव 4 पल्योपम का आयुष्य पूरा करके महाविदेह क्षेत्र में वहां आएगा और वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा और सारे दुखों से रहित हो जाएगा। इस घटना प्रसंग में हम 2-3 बात देख सकते हैं। देखिए, 3 पुत्रों को सुरादेव के सामने मारता है, विचलित नहीं हुआ, स्थिर रहा, लेकिन जैसे ही रोग की बात आई, 16 महारोग की बात आई, विचलित हो गया। यानी रोग अपने आप में, इसलिए 7 सुखों में पहला सुख क्या कहा है? निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अस्वस्थ क्यों होता है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग कि बीमारियों का कारण क्या होता है, ये आए दिन असाता वेदनी का उदय क्यों होता है। तो जैसे ही 16 रोगातंक की बात सुनी, विचलित हो गया। देखिए, 2 शब्द है, रोग और आतंक। रोग तो ज्वर आदि है, वो बीमारियां जो आज हुआ है कल उतर जाएगा, और एक होती है जो एकदम मारणांतिक बोल सकते हैं आज की भाषा में, जैसे कैंसर आदि, जिसका चिकित्सा संभव नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं सद्योघाती। तो चिकित्सा जिसका संभव है वो इतना भयानक नहीं होता जिसके लिए कोई चिकित्सा नहीं है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां पहले भी थी। तो ये सुरादेव उनका नाम सुनकर के ही विचलित हो गया और अपने व्रतों को तोड़ दिया। तो यहाँ निष्कर्ष इतना ही है, हमारी सहन शक्ति को इतना बढ़ा ले, इतना बढ़ा ले, इतना बढ़ा ले। मजाल है कोई हमें किसी भी प्रकार का, चाहे रोग है, चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे मानसिक स्थिति है, चाहे कोई बाहरी कुछ भी है, कोई भी हमको मजाल है विचलित कर सके क्या? उसके लिए आवश्यकता है हम अपनी सहन शक्ति को कितना अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम ये चौथा श्रावक सुरादेव की चर्चा किए हैं और लगभग घटनाएं थोड़ी थोड़ी अंतर है। पहले आनंद श्रावक के जीवन में देखा किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। दूसरे में कामदेव श्रावक के साथ देव आता है और अलग अलग रूपों में उसको कष्ट देता है। तीसरे में देखा चुन्नी पिता उसके 3 पुत्रों को मारता है और साथ में उसकी मां को मारने की धमकी देता है, विचलित हो जाता है। चौथे में 3 पुत्रों को मारा है और शरीर में रोगों को उत्पन्न करने की धमकी देता है, रोग के नाम से विचलित हो जाता है। आगे के प्रसंग में बहुत सारे समानताएं हैं, लेकिन घटना कहीं कहीं थोड़े थोड़े अंतर है। तो आगे 5वें की चर्चा हम आगे के प्रसंग में करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरहम, ओम आरहम। कल एक बहन ने कुछ पूछा था कि जो देवता का नाम क्या था, तो उपासक दशा में तो कहीं भी देव का नाम उल्लेख नहीं है। शमी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से आपने उपसर्ग दशाओं का स्वाध्याय करवाया और मुंबई महिला मंडल आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अब अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, उसके पहले एक सूचना देना चाहूंगी। इस आगम की हमारी जो अगली क्लास होगी वो 1 अक्टूबर को होगी और शायद वो शमी जी वो लास्ट क्लास रहेगी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को शमी जी वो लास्ट रहेगी क्लास की। उसके बाद अभी ये 4 ही हुआ है, अपना एक हो रहा है। तो अच्छा, लगभग अपने एक दिन में एक अपना चल रहा है। तो 4 अध्ययन में 6 अध्ययन अपने बाकी हैं, तो लगभग 6 क्लास की संभावना है। ओके, ठीक है वंदना मी, ठीक है फिर। हाँ। ठीक
ठीक है, तो वंदना मी जैसा भी आप, लेकिन हमें थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा दिवाली के हिसाब से, तो मंडे और ट्यूसडे हम क्लास रहने देते हैं और उसके बाद 3, 4, 5 और 6 ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस हम 8 तारीख से क्लास ले पाएंगे, तो सैटरडे संडे भी आएगा। कुछ ठीक कहना है। है वंदना मी? नहीं ठीक ठीक है, अब किसी की अगर कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं, हम अनम्यूट करते हैं। क्रांति जी सुराना।